वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में बात होगी सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां एक के बढ़कर एक यहां पर ड्रामे और धमाके हो रहे हैं। ये ड्रामे धमाके आप लोगों को शो में एक नए ट्रैक के साथ आगे की ओर लेकर जाने वाले हैं। दरअसल शो में आप सभी देखने वाले हैं एक नई शुरुआत होगी, और वो नई शुरुआत होगी यहाँ पर किंजल को शाह हाउस से बाहर करने की। और इन सब में यहाँ पर राखी का साथ कोई और नहीं बल्कि देने वाली है काव्या। काव्या की विलनगिरी यहाँ पर वनराज के इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी खत्म नहीं होने वाली, बल्कि यहाँ पर एक के बाद एक लगातार काफी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई नजर आएगी। इसी के साथ शो में आप लोगों को अब काफी सारे हेर फेर के साथ चीजें यहाँ पर लगातार देखने को मिलने वाली है। यहाँ आप देखने वाले हैं किस तरह से अब अनुपमा की जिंदगी बद से बदतर बनाने की कोशिश करने वाले हैं राखी और काव्या। काव्या कैसे मैनिपुलेट करने वाली है किंजल को, कैसे झूठे सबूतों को दिखाकर काव्या अब यहाँ पर किंजल साथ ही साथ यहाँ पर अनुपमा के रिश्तों को दरार में डालना चाहती हैं। सास बहू का रिश्ता यहाँ पे अनुपमा और ये जो किंजल का जो रिश्ता है वो माँ बेटी से भी ज़्यादा प्यारा है, लेकिन इस प्यारे रिश्ते को लगने वाली है नज़र, और इसी के साथ शो पूरी तरह से जाएगा बदल। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी काफी सारे धूम धड़ाके कर रही है। अगर बात की जाए शो की टीआरपी की भी, तो वो नंबर 1 पर बनी हुई है। शो इस समय काफी खास एंटरटेनमेंट कर रहा है दर्शकों का, तभी तो ये शो यहाँ काफी दर्शकों के बीच में पसंद किया जा रहा है। बाकी रिपोर्ट आ चुकी है, 52वें हफ्ते की टीआरपी रेटिंग आ गई है। ये साल 2021 के पहले हफ्ते की टीआरपी लिस्ट है। इस बार भी लिस्ट में अपनी जगह बनाने में अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति 12, इंडियन आइडल सलमान खान का शो बिग बॉस 14 कामयाब नहीं हो पाया है। वहीं अनुपमा पहले नंबर पर है, लेकिन शो इमली कुंडली भाग्य को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर आ गई है। अनुपमा को यहाँ रूपाली गांगुली, सुधांशु पांडे और मंदाजा शर्मा लीड रोल में निभा रहे हैं। कुछ महीने से टीआरपी लिस्ट में अनुपमा नंबर 1 पर बना हुआ है। जारी ट्रैक की माने तो वनराज के एक्सीडेंट के बाद वो वापस शाह हाउस लौट आया है। काव्या हर कोशिश कर रही है वनराज को मनाने की, ताकि वो उसकी बात मानकर फिर से काव्या के साथ उसके घर चले जाए। लेकिन अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे, और ये ट्विस्ट एंड टर्न आप सभी को काफी एंटरटेन भी करने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि सीरियल में यहाँ पर काफी हेर फेर हो रहे हैं। वनराज से काव्या बार बार मिलने की बात करती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। अनुपमा को वनराज सॉरी कहता है और नए साल का जश्न सबके साथ घर पर मनाता है। अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि बाबूजी से वनराज सॉरी कहता है। वनराज कहता है कि तोशु की शादी में जो कुछ हुआ उसके लिए वो माफी मांगता है। बाबूजी उससे कहते हैं कि तुझे अभी तक एहसास नहीं है कि तूने क्या खोया है। जब तुझे ये बात पता चले तब सॉरी आकर कहना। अनुपमा को बाबूजी और समर एक नई घड़ी गिफ्ट में देते हैं। बाबूजी को परेशान देखकर अनुपमा कहती है कि आप परेशान मत हो, माना मेरा और मेरे बेटे का रिश्ता पहले से यहाँ पर सुधरा है बाकी बच्चों के मुकाबले, लेकिन यहाँ पे मेरे पति और मेरा रिश्ता खराब हो गया है, लेकिन ख्याल पहले जैसे ही उनका रखूंगी। अनुपमा स्कूल जाने के लिए तैयार होती हैं और सारे घर वाले उसका हौसला बढ़ाते। इधर काव्या को
वनराज एक वॉइस नोट भेजता है जिसमें वो उसे नए साल की बधाई देता है। स्कूल से निकलकर अनुपमा बहुत खुश होती हैं और सोचती है कि ऐसे ही हर दिन अच्छा जाए। वहीं किंजल और पारितोष घर आ जाते हैं। किंजल वनराज को देखकर चौंक जाती है, उसे कहती है कि आपको तो अपने घर होना चाहिए था। किंजल वनराज को यहाँ पर स्वार्थी कहती है। तोशी उसे समझाता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनती है, जिसके बाद किंजल घर छोड़कर जाने की बात करती है। अनुपमा उसे समझाती है कि यहाँ एक रिश्ते के खराब होने के चलते हम बाकी रिश्तों से कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन वो कहती है कि इस इंसान ने आपको खून के आंसू रुलाए हैं और मैं उन्हें यहाँ नहीं देख सकती। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि काव्या सपना देखती है कि समर वनराज का सारा सामान उनके घर से ले जाता है। समर कहता है कि वो यहाँ कभी नहीं आने वाले। अगर आपने उनसे मिलने की कोशिश की तो हमें कोर्ट के ऑर्डर लेने होंगे आपसे दूर रहने के लिए। तभी उसका सपना टूट जाता है। वो देखती है कि समर सिर्फ लैपटॉप लेने आया है। ये सारा ड्रामा हो रहा है कहानी में, लेकिन इसी बीच आप सभी देखेंगे जहां वनराज को इस घर में देखने वाली हैं आप सभी की किंजल, और काफ़ी कुछ ड्रामा भी करने वाली है। लेकिन अब इसी किंजल के सामने काव्या यहाँ अनुपमा की सच्चाई रखेंगी और अब वो राखी के साथ मिलकर खेल खेलने वाली हैं, जहाँ पर वो अनुपमा की सच्चाई किंजल को बताएंगी कि यहाँ पर ये अनुपमा अब तुम्हें अनुपमा बनाने वाली है। जी हाँ, वो यहाँ पे उसे मिसलीड करने वाली है। काव्या बताने वाली है अनुपमा जॉब करके तुम्हें यहाँ पे घर की अपने जैसे ही हाउसवाइफ बना देंगी, जहाँ पर पारितोष भी वनराज की तरह तुम्हें किसी दिन भूल जाएगा और फिर तुम्हें अनुपमा की तरह ही सब कुछ सहना पड़ेगा। ये सारी बातें काव्या ही बताएगी किंजल को, और किंजल यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद काफ़ी हैरान होंगी। लेकिन आगे वो क्या करने वाली हैं जिससे शो की कहानी पलट जाएगी, वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि आप लोगों को शो में अब एक से बढ़कर एक ड्रामा और धमाका जो देखने को मिलेगा ही। लेकिन ये सारे ड्रामे हंगामे शो के सभी डेली व्यूअर्स को काफ़ी एंटरटेन करने वाले हैं। एंटरटेनमेंट का डोज आप सभी को फुल टू मिलने वाला है। तो देखा आपने कि हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, और इसी के साथ शो में आप सभी को ढेर सारे बदलाव के साथ चीज़ें अब लगातार देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ काव्या की ये जो यहाँ पर विलनगिरी है किंजल इसे समझ जाएंगी, और किंजल इसे समझकर इसे भाप कर अब काव्या के दाव पेच काव्या पर ही डालने वाली है। काव्या और वनराज के रिश्ते के बीच में अब किंजल फूट डालने वाली है, लेकिन वो इन सब चीज़ों में कितनी कामयाब हो पाती हैं और कितनी नहीं, चलिए आप सभी इस सब को तो देखेंगे ही शो के आगे आने वाले ट्रैक में। लेकिन फिलहाल यहाँ पे वनराज के घर में रहने से किस तरह से यहाँ फूट पड़ चुकी है किंजल और अनुपमा के बीच में, क्योंकि अनुपमा का दर्द जो है बाकी घर वालों से भले ही छुपा हो, लेकिन यहाँ किंजल अपनी सास के दर्द को अच्छे से समझ रही हैं और वो नहीं चाहती हैं कि वनराज यहाँ पे रहे, और उससे यहाँ पे अनुपमा का दिल और भी ज़्यादा कमज़ोर हो। ये सारी परेशानियाँ सामने आ रही हैं, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर किंजल पूरी तरह से अनुपमा के साथ डटकर खड़ी हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े भी उन्हीं के साथ कर रही हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।